नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन पुस्तक के बारे में बताने वाला हूं। आखिर उस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैं इसको आपको ट्रिक्स की मदद से याद कराने वाला हूं। तो वीडियो को एक बार देखने के बाद आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा कि कौन सा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह पुस्तक विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। और मुद्रा राक्षस में वर्ड देख सकते हैं कि राक्षस वर्ड दिया गया है। और राक्षस कैसा होता है, तो राक्षस विशाल होता है और उसका दांत बड़े बड़े होते हैं। तो विशाखा दत्त में देख सकते हैं कि विशाखा यानी कि विशाल राक्षस होता है और उसके दत्त में देख सकते हैं कि दत्त वर्ड में यानी कि दांत बड़े बड़े होते हैं। तो इस तरीके से मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्त ने लिखा था, ऐसे याद रख सकते हैं। अगले पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। और गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह जयदेव के द्वारा लिखा गया था। और गीत गोविंद में वर्ड देख सकते हैं गोविंद। तो गोविंद किसको कहते हैं, तो गोविंद हम श्री कृष्ण को कहते हैं और श्री कृष्ण की जय जयकार होती है यानी कि पूजा होती है। और देखते हैं कि जयदेव, जयदेव वर्ड में जय दे सकते हैं यानी कि गोविंद की जय होती है। तो आपको याद रखना है कि गीत गोविंद जो कि जयदेव के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है प्रेम वाटिका। और प्रेम वाटिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो इस पुस्तक को रस खान के द्वारा लिखा गया था। और प्रेम वाटिका शब्द में देख सकते हैं कि प्रेम यानी कि हम किसी से प्यार करते हैं और वाटिका, वाटिका का मतलब होता है बगीचा। तो हम बगीचा में जाते हैं तो हमको प्रेम हो जाता है। तो किससे हो जाता है, तो फूलों से हो जाता है। वहाँ के दृश्य को देखते हैं तो हमको प्रेम हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम बगीचा यानी कि वाटिका में जाते हैं तो हमको प्रेम हो जाता है, फूलों से प्रेम हो जाता है और हमारे मन में एक रस निकलने लगता है जिससे कि रस खान हो जाएगा। तो प्रेम वाटिका को किसने लिखा था, तो रस खान ने लिखा था। अगले पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी को कल्हण के द्वारा लिखा गया था। और इसको कैसे याद रखिएगा, तो राज तरंगिणी वर्ड में देखते हैं कि राज नाम का एक लड़का होता है और उसको कहा जाता है कि आप तरंग को गिनिए। लेकिन वह क्या करता है, तो तरंग को वह नहीं गिनता है और कहता है कि कल हम गिनेंगे। तो कल्हण में देखते हैं कि कल वर्ड आ रहा होगा। तो राज तरंगिणी जिसमें कि राज रहता है वह कह देता है कि हम तरंग को कल गिनेंगे। तो राज तरंगिणी जो कि कल्हण के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है अंधा युग। तो अंधा युग पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो इस पुस्तक को धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया था। और आपको कैसे याद रखना है, तो अंधा युग, तो अंधा युग किसको कह सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर नियम कानून ना हो तो उसको हम अंधा युग कह सकते हैं। और महाभारत, जब महाभारत चल रहा होता है तभी अंधा युग चल रहा होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसके कारण वीर लोग, धर्म के लिए वीर लोग यहाँ पर युद्ध करते हैं। और वर्ड में देखते हैं कि धर्मवीर भारती। तो आपको याद रखना है कि भारत वर्ड से महाभारत युद्ध होता है और वीर लोग जो कि धर्म की लड़ाई करते हैं। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह पुस्तक भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा, तो आपको मालूम होगा कि जो भरत मुनि हैं वो काफ़ी ज़्यादा नटखट होते थे। तो भरत मुनि कौन थे, जो नारायण नारायण करते रहते थे, उसी को हम भरत मुनि कहते हैं। वही काफ़ी ज़्यादा नौटंकी करते थे, नाटक करते थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि नाट्य शास्त्र में नाटक वर्ड आ रहा होगा। और भरत मुनि को तो आप जानते ही होंगे। तो आपको याद रखना कि नाट्य शास्त्र पुस्तक जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है रामायण। और आपको मालूम होगा कि रामायण जो कि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। और आपको बता दूं कि अयोध्या में राम भगवान का जो कि बाल रूप है, तो वाल्मीकि में देखते हैं कि यहाँ पर बाल रूप है। अयोध्या में जो राम भगवान है उसका यहाँ पर बाल रूप है। तो रामायण का जो राम वर्ड हो गया और जो यहाँ पर वाल्मीकि का बाल हो गया, तो इसको मिला के यहाँ पर आपको याद रखना है कि रामायण पुस्तक जो कि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित। और इस पुस्तक को अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। तो बुद्ध चरित में देखते हैं कि बुद्ध यानी कि बुद्धि किस में होता है, तो अश्व में होता है यानी कि घोड़ा में होता है। तो आपको याद रखना है कि बुद्ध चरित पुस्तक जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है 10 कुमार चरित।
और इस पुस्तक को दंडी के द्वारा लिखा गया था। तो 10 कुमार चरित्र में वर्ड में देखते हैं कि 10, तो 10 का मुंडी किसका रहता है, तो 10 मुंडी रावण का रहता है। और इसको क्या दिया जाता है, तो इसको दंड दिया जाता है, श्री राम के द्वारा दंड दिया जाता है। तो आपको याद रखना कि 10 कुमार चरित्र जो कि दंडी के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है रावण वध। और रावण वध पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह पुस्तक भट्टी के द्वारा लिखा गया था। तो आपको मालूम होगा कि रावण का जो साम्राज्य होता है, जो लंका होता है, उसको हनुमान जी जला देते हैं, यानी कि भट्टी में मिला देते हैं, आग की ज्वाला में मिला देते हैं। तो आपको याद रखना है कि रावण का वध होने से पहले हनुमान जी उनकी लंका को भट्टी के रूप में बदल देते हैं, आग के झोंक में बदल देते हैं। तो आपको याद रखना है कि रावण वध भट्टी के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है हर्षचरित। और हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो हर्षचरित जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। और आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि, तो हर्षचरित यानी कि जो लोग हर्ष में रहेंगे, यानी कि खुशी में रहेंगे, उल्लास में रहेंगे, तो वह किसी पर बाण नहीं चलाएंगे। तो हर्षचरित पुस्तक जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। और पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो जो पंचतंत्र पुस्तक था वह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो जो पंचतंत्र है यानी कि 5 मंत्र है, पंच यानी कि 5 और तंत्र यानी कि मंत्र, जो 5 मंत्र हो गए उसका अगर आप उच्चारण करते हैं तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला पुस्तक का नाम है कथा सरित सागर पुस्तक। तो कथा सरित सागर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह पुस्तक सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। तो कथा सरित सागर पुस्तक में देख सकते हैं यहाँ पर कथा वर्ड आया है। तो कथा यानी कि हर एक सोमदेव, यानी कि सोमदेव में देखते हैं कि सोम आ रहा है, यानी कि सोमवार को, हर एक सोमवार को कथा करते हैं, क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है वह काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आपको याद रखना कि कथा सरित सागर में यहाँ पर सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। जो पुस्तक है कथा सरित सागर वह सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। अगले पुस्तक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक। और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह पुस्तक विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो देखते हैं कि देवी चंद्रगुप्तम में देवी वर्ड दिया गया है। और देवी जो कि काफ़ी ज़्यादा विशाल होती है, बड़ा होती है, महिमा उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अलावा देखते हैं कि चंद्रगुप्तम और चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्तम में देखते हैं कि चंद्रगुप्त वर्ड आया है। तो चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य होता है वह काफ़ी बड़ा होता है, तो विशाल होता है, यानी कि विशाखा दत्त यहाँ पर वर्ड हो जाएगा। तो देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह क्षुद्रक के द्वारा लिखा गया था। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम में देखते हैं कि यहाँ पर मृच्छ यानी कि मच्छर काट रहे होते हैं और हमारा कम कर दे रहे होते हैं। तो मृच्छकटिकम में देखते हैं कि मच्छर काटते हैं और कम कर देते हैं। तो कैसे कम कर देते हैं, तो क्षुद्र यानी कि छेद करके कम कर देते हैं और हमारा खून चूस लेते हैं। तो आपको याद रखना कि मृच्छकटिकम पुस्तक जो कि क्षुद्रक के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है रत्नावली। तो रत्नावली में देखते हैं कि यहाँ पर रत्न आ गया, यानी कि डायमंड आ गया। अगर किसी लेडीज़ के पास या फिर किसी लड़की के पास रत्न होगा तो वह क्या करेगी, तो वह खुश हो जाएगी, तो हर्ष हो जाएगी, यानी कि उसमें उल्लास आ जाएगा। तो रत्नावली पुस्तक है वह हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। अगले पुस्तक का नाम है प्रियदर्शिका। और प्रियदर्शिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। तो प्रियदर्शिका देख सकते हैं शब्द का मतलब क्या हो गया, यानी कि प्रिय, यानी कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसको अगर हम देख लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो हर्षवर्धन, तो हर्ष हो जाते हैं, यानी कि उल्लास में चले जाते हैं। तो प्रियदर्शिका पुस्तक जो कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है नागानंद। तो नागानंद पुस्तक जो कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। तो नागानंद में देखते हैं कि नाग जो कि आनंद में है, यानी कि हर्ष में है। तो इसका भी यहाँ पर पुस्तक का नाम हो जाएगा, यानी कि रचयिता का नाम हो जाएगा हर्षवर्धन। तो जो नागानंद पुस्तक है वह हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है कादम्बरी।
और कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो कादम्बरी वर्ड में देखते हैं कि कदम वर्ड देखने को मिलता है, और हर एक कदम में यानी कि मनुष्य कोई भी काम करने जाता होगा तो हर एक कदम में उसे बाण मिलता होगा, यानी कि लोग कहते होंगे कि तुम यह नहीं कर पाओगे, या फिर उसे बाधा डालता होगा यानी कि बाण डालता होगा। तो आपको याद रखना है कि कादम्बरी पुस्तक जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तो आपको कैसे याद रखना है? तो अभिज्ञान यानी कि अगर अभी ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं या फिर तुरंत अगर आप ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? तो काला हो जाएगा। तो कालिदास से काला वर्ड आया है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको यह ट्रिक समझ में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा जिसमें कि पुस्तक और इसके रचयिता के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी पुस्तक है और भी रचयिता है। इसके अलावा आपको और कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।